आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं कहकर आया था कि भैया 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग मत कीजिएगा, जो है वो यहीं रहेगा। पहले हिसाब किताब तो हो अच्छे से। ऐसा कोई नहीं है। और रही बात मुकदमों से हमें डराने वालों, अरे हम सर कटाने वाले हैं, सर झुकाने वाले नहीं। वक्त आएगा, आज जो हम 2 कदम पीछे हटे हैं तो डर कर नहीं हटे हैं। जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो एक ही छलांग में काम तमाम करता है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, वो भाई खाते की किताब, वो मेरे भाइयों के उजड़े हुए बंधे पर मकान, मेरे नौजवान साथियों पे पड़ी हुई हर एक लाठी, मेरे बुजुर्गों पे पड़ी हुई हर एक गाली, मेरी मां बहनों पे उठी हुई हर एक आंख, सबका हिसाब किताब होगा। आपके सामने ये वादा करके जा रहा हूं कि इतिहास याद रखेगा। और जिस दिन लखनऊ से आ रहा था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं कहकर आया था कि भैया 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग मत कीजिएगा, जो है वो यहीं रहेगा। पहले हिसाब किताब तो हो अच्छे से। अभी तक तो सत्ता के घमंड में लाठियां चलाने वाले आगे पीछे घुमाएंगे, आगे पीछे। और मेरे नौजवान साथियों, अपने जोश को काबू में रखो, काबू में रखकर 7 तारीख का इंतजार करो। 7 तारीख को सबसे पहले मां बहनों का वोट पोल कराओ, उसके बाद बड़े बुजुर्गों का वोट पोल कराओ, उसके बाद फिर अपने लाइन में खड़े हो, ताकि देर रात तक भी पोलिंग होती रहे तो उस पर कोई हमें फर्क ना पड़े। और रही बात जो कुछ गिने चुने आज यहां घूम रहे हैं गाड़ियों का काफिला लेकर के, वो खुद अपनी औकात जानते हैं। अभी तक सामना नहीं हुआ है, जिस दिन हो जाएगा वापस घर जाके कपड़े बदल के आएंगे इंशाअल्लाह वापस। ये लोग उनमें से हैं जो भीड़ में हमला करते हैं। और भीड़ में हमला कौन करता है, समझ गए ना? और हम अकेले भी खड़े हो जाएं तो फिल्ली कांपती है, फिल्ली। कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं। मौत जिस दिन लिखी होगी कोई टाल नहीं सकता, और जब तक नहीं लिखी है जिंदगी की हिफाजत खुद मौत करेगी। और ऐसा कौन है जो अमर है? बड़े बड़े आए और गए, और जो आने वाले हैं उनको भी इतिहास पढ़ने को मिले, इसके लिए बस 10 का इंतजार कीजिए। 7 को वोट डालिए, 8 और 9 को डले हुए वोट की हिफाजत कीजिए। 10 तारीख को काउंटिंग करेंगे और इंशाअल्लाह 11 से काउंटिंग शुरू करेंगे। जितने भी इस इलाके में, इस क्षेत्र में, दूर दराज में ये सोचकर बैठे हैं गलतफहमी के शिकार, उनको अभी अंदाजा ही नहीं है कि वो कहां फंस गए। अभी उन्हें अंदाजा ही नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठकर मुस्कुरा रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं कि वो कौन सा मंजर याद कर रहे हैं। तुमने तो देखा भी नहीं है मेरे साथियों, तुम बहुत छोटे थे, मगर बड़े बुजुर्ग जानते हैं। अब तो छड़ी हाथ में अल्लाह ने दे दिया है। कुदरत का निजाम भी देखिए, साइकिल पे सवार किया और छड़ी हाथ में दे दिया। और छड़ी बुजुर्गों का सहारा है।
तो बिदके हुए बैलों को सुधारने का अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ इशारा भी। अब तो कोई लड़ाई रह नहीं गई है। 5 चरणों का चुनाव हुआ है, 5 चरणों का, और इस 5 चरण में 220 से ज्यादा सीटें ऑलरेडी गठबंधन जीत चुका है। अब तो ये जो 2 चरण का चुनाव बचा, ये औकात नापने का चुनाव है। उनकी औकात नाप रहे हैं। आज आए थे, मुट्ठी भर साथी थे, अब वो भी आज उमर मियां तुमने वीडियो बनाया है ना, जा रहे थे तो नारा लगाते हुए हमारे ही जा रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, हमारे अफजाल बाबा कहते हैं कि अधिकारी जो होते हैं वो कोलंबस का कबूतर होते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है कि धरती कहां है। हालात में फर्क तो आप लोग महसूस कर ही रहे होंगे, और 10 के बाद ये फर्क उनको भी महसूस होगा, उनको भी महसूस होगा, और बेशक महसूस होगा। मगर एक बात याद रखिएगा, हमारी एकता को कोई चोट ना पहुंचाने पाए, हमारे भाईचारा को कोई चोट ना पहुंचाने पाए। आपके लिए हमेशा लड़े, हमेशा लड़ेंगे। हमारा अपना निजी कोई किसी से खेत खलियान का मुकदमा नहीं है, हमारा अपना किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। ये हमारा घर गिराते हैं तो गिराए, खेत खलियान कब्जियाते हैं तो कब्जियाए, हमारा बैंक अकाउंट सील करते हैं तो करे। ये बेवकूफ है, इन्हें क्या पता ये मेरी पूंजी है, ये मेरी पूंजी है। प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पे 171 च और 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, और इसके संबंध में सदर विधानसभा 356 के आरोप रिटर्निंग अफसर निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित करती है।